हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है हिमनगरी का जादुई पांडा पफी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हिमनगरी के रंगीन गांव में पफी नाम का एक छोटा पांडा रहता था। पफी कोई साधारण पांडा नहीं था। उसके पास मुलायम रुई जैसी फर थी जो उसके मूड के साथ रंग बदलती थी। एक दिन जब पफी अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहा था, उसने जंगल में कुछ अजीब देखा। जंगल में एक टिमटिमाती रोशनी लहरा रही थी। उत्साहित पफी ने टिमटिमाती रोशनी का पीछा किया जो उसे जंगल के अंदर तक ले गई। वहां उसे एक जादुई तालाब मिला जो झिलमिलाते पानी से चमक रहा था। तालाब के कोने पर ट्विंकल नाम की एक नन्ही परी बैठी थी। ट्विंकल परी ने मुस्कुराते हुए कहा, नन्हे पांडा, मैं इस तालाब की संरक्षक हूँ। यह एक अनोखा तालाब है जो किसी भी चीज़ की भावनाओं के बारे में बता सकता है। अगर कोई खुश होकर इस तालाब में देखता है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है, और अगर कोई दुखी होकर इसमें देखता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। पफी इस रहस्य को सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने ट्विंकल परी से कहा, ओह, तो यही कारण है कि मैं जब खुश होता हूँ तो मेरी फर गुलाबी हो जाती है, और जब मैं दुखी होता हूँ तो लाल हो जाती है। ट्विंकल परी ने प्यार भरी नज़रों से पफी की तरफ देखा और कहा, हाँ वास्तव में, लेकिन तुम खास हो पफी। तुम्हारी भावनाएं न केवल तालाब में बल्कि पूरी दुनिया में आसपास झलकती हैं। जब तुम खुश होते हो तो फूल खिलते हैं और पक्षी गाते हैं। जब तुम उदास होते हो तो बारिश होती है और आकाश में बादल छा जाते हैं। उस दिन पफी को एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि अपने गांव को खुशहाल और सुंदर बनाए रखने के लिए उसे केवल खुशी वाली भावनाएं ही महसूस हों। इसलिए उसने फैसला किया कि वो जहाँ भी जाएगा वहाँ खुशियाँ ही फैलाएगा। वह चुटकुले सुनाता था, हंसता, अपने दोस्तों से गले मिलता था और उन्हें जब भी ज़रूरत होती उनकी मदद करता था। एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते समय पफी गलती से फिसलकर गिर गया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। उसने खुश रहने की कोशिश की, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा था। जैसे ही वह अपना पंजा पकड़कर वहाँ बैठा, आसमान में अंधेरा छाने लगा और बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगी। पफी को दुखी देखकर उसके सारे दोस्त उसके पास इकट्ठा हो गए और उसे सांत्वना देने लगे। उसमें से एक दोस्त ने कहा, कोई बात नहीं पफी, तुम हिम्मत रखो, हम सभी को कभी कभी चोट लगती है। दूसरे दोस्त ने कहा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हम सब तुम्हारी देखभाल करेंगे। पफी को अपने दोस्तों का प्यार और देखभाल देखकर बहुत अच्छा महसूस हुआ और धीरे धीरे उसका दर्द भी कम होने लगा। जैसे ही वह मुस्कुराया, उसका फर फिर से गुलाबी हो गया और बारिश रुक गई। पफी को यह एहसास हुआ कि कभी कभी उदास महसूस करना भी सही है और उसे हर समय खुशी का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। पफी को यह भी समझ आया कि अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है जो हर मुसीबत में आपका साथ दें, और इसलिए जादुई पांडे पफी की वजह से हिमनगरी का छोटा सा गांव हमेशा खुशी और सद्भावना में रहने लगा। पफी ने हर किसी को अपनी भावनाओं को गले लगाने और एक दूसरे का समर्थन करने की सुंदरता सिखाई। तो इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हर इंसान को सभी तरह की भावनाओं का आदर करना चाहिए। सच्ची खुशी अपनी भावनाओं को अपनाने और साझा करने से आती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप और ऐसी कहानियाँ सुन सकें। थैंक यू, बाय बाय।